आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे सन्यासी की जिसने अमेरिका जाकर सचमुच तहलका मचा दिया था। सोचिए, भारत का एक अनजान सा साधु जिसके पास ना तो कोई खास पहचान थी ना ही पैसे। वो एक ऐसे देश में पहुंचकर जो उसके लिए बिल्कुल नया था, वहां एक तरह से हलचल मचा देता है। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ 5 आसान से शब्दों से। है ना कमाल की बात? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के आखिर में। भारत में एक सन्यासी थे जो जगह जगह घूम रहे थे। देखिए, अपने गुरु श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उनका जीवन सिर्फ खुद के मोक्ष के लिए नहीं है। नहीं, उन्हें तो माँ का काम करना था, मतलब पूरी इंसानियत को कुछ सिखाना था। एक ऐसे बरगद के पेड़ की तरह बनना था जो थके हारे मुसाफिरों को छांव देता है। पर फिर भी उनके मन में थोड़ी शंका थी, तो उन्होंने प्रार्थना की, मार्गदर्शन मांगा और जल्द ही उन्हें एक सपना आया। उन्होंने सपने में क्या देखा कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण समुद्र के किनारे से सागर में चले जा रहे हैं और उन्हें पीछे आने का इशारा कर रहे हैं। बस इसी सपने ने धर्म संसद के लिए पश्चिम जाने के उनके इरादे को चट्टान की तरह पक्का कर दिया। लेकिन अमेरिका तक का ये सफ़र, भाई, ये कोई आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी मुश्किलें थी। अब सोचिए, स्वामी विवेकानंद जुलाई में शिकागो पहुंच तो गए, पर वहां पहुंचते ही उन्हें एक के बाद एक झटके लगे। पहली बात, संसद तो सितंबर में शुरू होनी थी। दूसरी, उन्हें पता चला कि बिना किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के जान पहचान पत्र के किसी को भी डेलीगेट बनने की इजाज़त नहीं थी, और तो और रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुका था। और सबसे बड़ी दिक्कत, उनके पैसे भी लगभग खत्म हो रहे थे। बिल्कुल निराश, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने एक पूरी रात रेलवे यार्ड में एक खाली मालगाड़ी के डिब्बे में गुजारी। सब कुछ बस भगवान भरोसे छोड़ दिया था। यकीनन ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से कोई रास्ता निकलता है। उनकी मुलाकात हुई हार्वर्ड के प्रोफेसर J.H. राइट से, और प्रोफेसर साहब उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली कि वो स्वामी जी को संसद में एंट्री दिलवाएंगे। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपसे परिचय पत्र मांगना तो ऐसा है जैसे सूरज से पूछना कि उसे चमकने का हक है या नहीं। क्या बात थी। तो प्रोफेसर राइट की मदद से वो शिकागो वापस तो आ गए, लेकिन किस्मत देखिए, उन्होंने समिति का पता ही खो दिया। अब वो थके हुए थे, भूखे थे, एक एक दरवाजा खटखटा रहे थे मदद के लिए, लेकिन उनके मैले कपड़ों को देखकर लोग उन्हें भगा दे रहे थे। और फिर इन तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने इतिहास बना दिया। तारीख थी 11 सितंबर 1893। जगह थी शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट। हॉल में 4000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, और जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोचिए, उन्होंने कभी इतने बड़े क्राउड को एड्रेस नहीं किया था, और उनके पास कोई तैयार स्पीच भी नहीं थी। वो मंच पर चढ़े, मन ही मन मां सरस्वती को नमन किया और सिर्फ ये 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन शब्दों का असर मानो कोई जादू हो गया हो। पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1 मिनट नहीं, पूरे 2 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी को एक तरफ रखकर सीधे लोगों के दिलों को छू लिया था। अब जब पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ था, तब उन्होंने एकता और भाईचारे का एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने अपने सबसे अहम विचार को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि सारे धर्म सच्चे हैं, वो तो बस अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल यानी ईश्वर तक ले जाते हैं। और धार्मिक कट्टरता की जो समस्या है, उसे समझाने के लिए उन्होंने कुएं के मेढक की वो मशहूर कहानी सुनाई कि कैसे एक मेढक जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कुएं में ही रहा हो, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि समुद्र जैसी कोई बड़ी चीज भी हो सकती है। विवेकानंद ने कहा कि ज्यादातर धर्मों के साथ यही दिक्कत है। और फिर उन्होंने इंसान के बारे में एक बिल्कुल नई सोच सामने रखी। जो पारंपरिक सोच थी कि हम पापी हैं, उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ऐलान किया, आप ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागीदार, पवित्र और पूर्ण प्राणी हैं। अरे शेरो, उठो और इस भ्रम को दूर कर दो कि तुम भेड़ हो। उनका ये पूरा संदेश, ये पूरी सोच वेदांत के दर्शन पर आधारित थी। अब वेदांत क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि धर्म सिर्फ कुछ बातों को मान लेना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की उस दिव्यता को महसूस करना है, उसे जीना है।
ये सिर्फ मानना नहीं बल्कि वैसा होना और बनना है। और देखिए, उनका संदेश सिर्फ किताबी बातें फिलॉसफी नहीं था, ये तो एक प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन था, अपने अंदर की ताकत को जगाने का एक आह्वान। उनका पूरा जोर था आत्मविश्वास, शक्ति और डर पर जीत हासिल करने पर। उन्होंने कहा, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। उनका ये भी मानना था कि असली नास्तिक तो वो है जिसे खुद पर यकीन नहीं है, और इसलिए अगर कोई एक धर्म है जो सिखाया जाना चाहिए तो वो है निर्भयता का धर्म। और संसद में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों के भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हर धर्म के झंडे पर जल्द ही लिखा होगा, मदद करो, लड़ो नहीं, विचारों को अपनाओ, उन्हें खत्म मत करो, और शांति और सद्भाव फैलाओ, मतभेद नहीं। उनका ये संदेश आज भी, इतने सालों बाद भी उतना ही रिलेवेंट है। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर डर ही हमारी सारी कमज़ोरियों की जड़ है, तो सोचिए, निडर होकर इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।